प्रेमियों, सन्यासियों और उन सब आत्माओं को जो इस क्षण इस अखंड मौन में मेरे साथ हैं, मेरा नमस्कार। आज मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न पर बात करूंगा जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता ही आता है, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो विद्वान हो या मूर्ख, चाहे वो संत हो या चोर। वो प्रश्न है, क्या करें जब कोई हमें इग्नोर करे? और उसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूं, जो है, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ यही करो। लेकिन रुको, संभलो। इस वाक्य को सुनते ही तुम्हारा मन, तुम्हारा वो पुराना अहंकार तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। वो कहता है, अच्छा तो ओशो कह रहे हैं कि बदला लो, उसे भी इग्नोर करो, उसकी अनदेखी करो, उसे उसी की भाषा में जवाब दो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम बंदर बन जाओगे, तुम यंत्र बन जाओगे, तुम उसी दलदल में धंस जाओगे जिससे मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं। प्रतिशोध, बदला, ये तो मानसिक बीमारी है, ये तो रोग है। और जो बीमार है वो कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि वो बीमारी के कारण को न समझ ले। इसलिए आज मैं इस विषय को जड़ से, बुनियाद से खोदूंगा, क्योंकि मैं केवल सतही समाधान नहीं देता, मैं तो क्रांति करता हूं। मैं तो तुम्हारी चेतना को ही उलट पुलट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो ये कि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो पहली चोट तुम्हारे अहंकार पे लगती है, तुम्हारी आत्मा पे नहीं। तुम्हारी आत्मा तो अछूती है, वो तो शाश्वत है, वो तो अविनाशी है। उसे किसी की मान्यता की, किसी के ध्यान की, किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं में पूर्ण है, ब्रह्मांड के समान, विराट के समान। परंतु तुम्हारा अहंकार, वो नकली सिक्का, वो कृत्रिम इकाई, वो किसी की झलक पर, किसी की निगाह पर, किसी की तारीफ पर, किसी के ध्यान पर निर्भर करता है। वो भिखारी है, वो सदा दूसरों की दहलीज पर खड़ा भीख मांगता है। मुझे देखो, मुझे पहचानो, मुझे महत्व दो, मुझसे बात करो, मुझे स्थान दो। और जब वो दूसरा व्यक्ति उस भिखारी को अनदेखा करता है तो भिखारी के पास कोई और चारा नहीं होता। वो वहीं धरती पर पटक देता है अपनी झोली और चीखने लगता है। वो चीख ही तुम्हारी पीड़ा है, वो चीख ही तुम्हारा अपमान बोध है, वो चीख ही तुम्हारा अपमान बोध है। और यहां मैं एक और भी गहरी बात कहूं, जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर करता है वो वास्तव में तुम्हें इग्नोर नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो अपने अहंकार, अपनी व्यस्तता, अपनी सोच, अपने भ्रम, अपने पागलपन में इतना डूबा हुआ है कि उसे तुम्हारे अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती। ये उसकी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं तो वो अपनी अंधी गहराइयों में खोया है। वहां पहुंचने पर तुम्हें उसके प्रति दया आएगी, क्रोध नहीं। वो तुम्हारी रोशनी से इतना भयभीत है, वो तुम्हारी उपस्थिति से इतना असहज है, वो तुम्हारी आंखों की चमक से इतना जलता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तुम कहते हो उसने मुझे इग्नोर किया। नहीं, उसने अपनी दिव्यता को, अपने स्वयं को इग्नोर किया है। वो आत्महत्या कर रहा है और तुम उसकी आत्महत्या से आहत हो रहे हो। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो स्वयं को मार रहा है उसके मारने से तुम रो रहे हो, जबकि तुम तो अमर हो। अब मैं तुम्हें इस इग्नोर के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझाता हूं। तुम्हारे भीतर एक छोटा बालक रहता है, वही तुम्हारा अहंकार है। वो बालक अपनी मां से चिपका रहता है। जब मां उसकी तरफ नहीं देखती वो रोता है, वो शोर मचाता है, वो पैर पटकता है। यही तुम करते हो। तुम रोते हो, तुम क्रोध करते हो, तुम अपने आप को विषैला बनाते हो, तुम उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला सोचते हो, तुम उसकी बुराई करते हो, तुम उसे गालियां देते हो, तुम अपने मन में उसके खिलाफ साजिशें रचते हो। और ये सब तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो फिर से तुम्हारी तरफ देखे, वो फिर से तुम्हें महत्व दे। लेकिन क्या तुमने गौर किया है, ये सब व्यवहार तुम्हें और अधिक दयनीय, और अधिक क्षुद्र और अधिक निर्बल बना देता है। ये तुम्हारी ही ऊर्जा को समाप्त कर देता है। तुम उसके बारे में सोच सोच कर अपना रक्त पी रहे हो और वो व्यक्ति तो चैन से सो रहा है, वो तो खुश है, उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम अपने ही जहर को पी रहे हो और दूसरे से बदला लेने की बात कर रहे हो।
यह तो वही हुआ जैसे कोई व्यक्ति किसी और को मारने के लिए जहर खरीदे और गलती से वो जहर खुद पी ले और फिर कहे मैंने बदला ले लिया। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी व्यथा, यह तुम्हारा अपना जहर है, इसे दूसरे पर मत थोपो। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना है, परंतु उसकी परिभाषा बहुत गहरी है। जब मैं कहता हूं वैसा ही करो, तो मैं कहता हूं तुम भी उसके प्रति उदासीन हो जाओ, उसके प्रति निर्लिप्त हो जाओ, उसके प्रति निरपेक्ष हो जाओ, लेकिन क्रोध से नहीं, घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से, विवेक से और प्रेम से भी। क्योंकि सच्ची उदासीनता का जन्म तभी होता है जब तुम उस व्यक्ति को उसके भ्रम में छोड़ देते हो, उसे उसकी मूर्खता में ही रहने देते हो और तुम अपनी राह पर चलते हो। इसको मैं अहिंसक इग्नोर कहता हूं। यह बहुत कलात्मक है, बहुत सूक्ष्म है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़े संत, उनका नाम था सईद, वे एक नगर से गुजर रहे थे। उस नगर का राजा बहुत अहंकारी था और उसे संतों से चिढ़ थी, क्योंकि संत उसके राज्य को नकारते थे। जब राजा को पता चला कि सईद उसके नगर में आए हैं, तो उसने आदेश दिया, इन्हें कोई भोजन न दे, इन्हें कोई स्थान न दे, इनसे कोई बात न करे, इन्हें पूरी तरह इग्नोर करो ताकि ये अपमानित होकर चले जाएं। और ऐसा ही हुआ। सईद 3 दिन तक उस नगर में घूमते रहे, लेकिन कोई उनसे नहीं बोला, कोई उन्हें देखता भी नहीं था, मानो वे अदृश्य हों। तीसरे दिन जब वे नगर के बाहर निकल रहे थे, तो राजा खुद द्वार पर खड़ा था। उसे लगा कि सईद बहुत दुखी, बहुत शर्मिंदा होंगे, परंतु सईद की आंखों में एक अद्भुत शांति थी, मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता थी। राजा ने रुककर पूछा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? 3 दिन तक सारा नगर तुम्हें इग्नोर करता रहा और तुम इतने प्रसन्न हो? सईद ने कहा, महाराज, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आपके नगर में लोग इतने संयमी हैं, इतने अनुशासित हैं। मेरे पूरे जीवन में लोग मुझे देखते रहे, मेरी बातें सुनते रहे, मुझे खाना खिलाते रहे। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 3 दिन तक मुझे कोई नहीं देखा। ये तो बड़ा चमत्कार है। आपके नगर में इतनी एकाग्रता है कि लोगों ने मुझे नहीं देखा। मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वो दिया जो मैंने कभी मांगा नहीं था, एक अद्भुत अकेलेपन का, एक अद्भुत मौन का उपहार। राजा स्तब्ध रह गया। राजा को एहसास हुआ कि जिसे वो इग्नोर समझ रहा था, वो सईद के लिए समाधि थी। यही है रहस्य। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हें एक अनमोल अवसर देता है। वो अवसर है अपनी ओर लौटने का, अपनी यात्रा शुरू करने का, अपनी आत्मा को खोजने का। जब तक तुम दूसरों का ध्यान चाहते थे, तुम अपनी आत्मा से भाग रहे थे, तुम अपनी यात्रा को टाल रहे थे। अब किसी ने तुम्हें वहां से धकेल दिया है, उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारे पास अपने सिवा कोई नहीं बचा। और यह सबसे अच्छा समय है अपने भीतर झांकने का, उस अनंत शून्य को देखने का जो तुम्हारी मूल प्रकृति है। जिसने तुम्हें इग्नोर किया, उसने वास्तव में तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार किया है। हालांकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है, वो तो अनजाने में तुम्हारा गुरु बन गया। और मेरी दृष्टि में तो हर वो व्यक्ति गुरु है जो तुम्हें तुम्हारी बुनियादी भूल का एहसास कराता है। भले ही वो तुम्हें धोखा दे, भले ही वो तुम्हें गाली दे, भले ही वो तुम्हें इग्नोर करे। अब जब मैं कहता हूं कि जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ यही करो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैठे रहो और उसकी पूजा करो। मैं ये कह रहा हूं उसके खेल में मत पड़ो। उसकी दुनिया में उसका अपना गणित है और तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा गणित है। यदि वो इग्नोर करता है तो तुम भी उसे इग्नोर करो, लेकिन उसी निर्मलता से, उसी निर्द्वंद्वता से। तुम्हारा इग्नोर प्रतिक्रिया न हो, वो प्रतिस्पंदन हो। प्रतिक्रिया में क्रोध है, प्रतिस्पंदन में समझ है। प्रतिक्रिया में तुम गिरते हो, प्रतिस्पंदन में तुम उठते हो। प्रतिक्रिया में तुम जलते हो, प्रतिस्पंदन में तुम ठंडे हो जाते हो। इसलिए जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम अपने मन को समझाओ, ये व्यक्ति मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, ये तो एक गुजरता हुआ पथिक है, इसने मुझे अनदेखा किया। ये इसका निजी निर्णय है। मैं इस निर्णय से अपनी शांति क्यों खोऊं? मेरी शांति मेरी संपत्ति है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
कोई भी मुझसे यह अधिकार नहीं छीन सकता जब तक कि मैं स्वयं उसे न दूं। यही तो मूल मंत्र है। अपनी शांति स्वयं दो मत, क्योंकि जब तुम अपनी शांति किसी के हाथों सौंपते हो तो तुम गुलाम बन जाते हो। और इग्नोर तो मात्र एक चाबी है जो तुम्हारी गुलामी के दरवाजे खोलती है। इस जगत में हर इंसान अपने तरीके से पागल है। कुछ थोड़ा, कुछ बहुत जो तुम्हें इग्नोर करता है, वो शायद अपनी पागल खाने की दुनिया में इतना खोया है कि उसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। अगर कोई बहरा है तो क्या तुम उस पर चिल्लाओगे कि वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा? वो बहरा है, उसका कान काम नहीं कर रहा। इसी तरह जो इग्नोर करता है उसका स्वीकृति का कान बंद है। वो केवल अपनी बात सुनता है, वो केवल अपनी प्रतिध्वनि में जीता है। तुम उसके सामने नाचो, तुम रो, तुम चीखो, तुम कराहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी देखने की आंख मृत है। तो क्या तुम अपना पूरा जीवन एक अंधे आदमी के सामने रंग बिरंगे कपड़े दिखाने में लगा दोगे? बुद्धिमान व्यक्ति तो कहेगा यह अंधा है, मैं इससे क्या कहूं, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं। यही बुद्धिमत्ता है। अब मैं तुम्हें इस इग्नोर का दूसरा और भी गहरा पहलू बताता हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे तुम अपने मन में कितना स्थान देते हो? तुम उसके बारे में सोचते हो, तुम उसके बारे में बात करते हो, तुम उसके बारे में सपने देखते हो, तुम उसके बारे में कल्पनाएं बनाते हो, तुम उसके लिए बदले की योजनाएं रचते हो, तुम उसकी छवि को अपने हृदय में बिठा लेते हो। और वो व्यक्ति तो शायद तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, तुम्हारी याद भी नहीं रखता, वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो असल में तुम अपने ही मन में उस व्यक्ति की एक प्रतिमा बना लेते हो और उस प्रतिमा से तुम लड़ते हो, उस प्रतिमा को गालियां देते हो, उस प्रतिमा को सजा देते हो। ये सब तुम्हारे भीतर की सिनेमा है। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम्हारा मन एक सिनेमा घर है और उसमें हर रोज नए नए दृश्य चलते हैं जिनमें वो व्यक्ति हीरो या विलेन बनता है, और तुम टिकट काट कर बैठते हो और रोते हो और हंसते हो और दुखी होते हो। सब व्यर्थ। मेरा सुझाव यह है कि जो इग्नोर करता है उसे इग्नोर करने का मतलब है उसे अपने मन की स्क्रीन से उतार देना, उसे अपनी सोच की दुनिया से निकाल देना, उसे अपनी भावनाओं के समुद्र से बाहर फेंक देना। यह बहुत कठिन लगता है, परंतु यदि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा नरक है तो यह असंभव नहीं है। जब तुम सोचते हो उसने मुझे इग्नोर किया, तो यह सोच तुम्हें परिभाषित कर देती है। तुम इग्नोर किया गया व्यक्ति बन जाते हो, जबकि तुम तो आत्मा हो, तुम तो अमृत हो, तुम तो वो हो जो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इग्नोर करने का अधिकार ही किसी को नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, परमात्मा ने तुम्हें पहचाना है, और परमात्मा कभी इग्नोर नहीं करता। जब तुम इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया का इग्नोर एक बच्चे का खिलौना लगने लगता है। और ध्यान रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है वो प्रायः वही व्यक्ति होता है जिससे तुम कुछ अपेक्षा करते हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो परिवार हो। जितनी गहरी अपेक्षा उतनी गहरी चोट। इसलिए मैं कहता हूं, अपेक्षा को जड़ से उखाड़ फेंको। अपेक्षा रखना ही दुख को न्योता देना है। बुद्ध ने कहा, आशा दुख का कारण है। जो आशा रखता है वो दुखी होता है, जो आशा नहीं रखता वो सदा आनंदित रहता है। यह बहुत क्रांतिकारी सूत्र है। आशा छोड़ो, आनंद आ जाएगा। तुम किसी से कुछ मत चाहो, तुम तो स्वयं को खोजो, तुम तो स्वयं में रमो, तुम तो स्वयं का आनंद लो। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहोगे तो कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नोर का अर्थ ही है तुम्हारी मांग को पूरा ना करना। यदि कोई मांग ही नहीं तो पूरा ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सूत्र को और गहराई से समझो। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा हम सबको ये सिखाती है कि हमें दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, हमें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहिए, हमें दूसरों की प्रशंसा मिलनी चाहिए, हमें दूसरों का ध्यान मिलना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब तुम दूसरों की नजरों में जीते हो तो तुम अपनी आंखों को भूल जाते हो। जब तुम दूसरों के मुंह की तारीफ पर निर्भर होते हो तो तुम अपने हृदय की आवाज को दबा देते हो।
ये एक बड़ी सामूहिक आत्महत्या है जिसे हम सामाजिक जीवन कहते हैं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि समाज छोड़ दो, मैं तो कहता हूं समाज में रहो पर समाज का गुलाम मत बनो। समाज में रहो पर अपनी आत्मा को बेचो मत। समाज में रहो पर सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अपने आप को ढालो मत, बल्कि अपने आत्म साक्षात्कार के अनुसार जियो। जो तुम्हें इग्नोर करता है, यदि तुम उसे भी इग्नोर करते हो तो तुम समाज के उस पास को तोड़ते हो। तुम कहते हो मुझे तुम्हारी मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को जानता हूं, मैं स्वयं को पहचानता हूं, मैं स्वयं का साक्षी हूं। जब तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यह स्वतंत्रता ही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है। और यह इग्नोर की क्रिया से प्राप्त होता है। अपने अज्ञान को इग्नोर करके, अपने अहंकार को इग्नोर करके, दूसरों की राय को इग्नोर करके, और अंततः उस व्यक्ति को इग्नोर करके जिसने तुम्हें इग्नोर किया। यह एक सर्पिल है। जब तुम इस सर्पिल पर चढ़ते हो तो तुम ऊंचे उठते जाते हो। मुझे पता है तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे ओसो ये बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब कोई हमें इग्नोर करता है तो उस वक्त हमारे अंदर जो क्रोध, जो ताप, जो जलन पैदा होती है, उसका क्या करें? ये एकदम सही प्रश्न है, क्योंकि सिद्धांत आसान है परंतु अभ्यास कठिन है। मैं तुम्हें इसके लिए एक छोटी सी क्रिया, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारे अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फटने लगे तो उसी क्षण अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपनी सांसों को देखो। क्रोध में श्वास तेज हो जाती है, गर्म हो जाती है। उस श्वास को धीरे धीरे शांत करो, लंबी और गहरी सांसें लो और उस व्यक्ति की तरफ ध्यान मत दो। अपनी नाभि के पास, अपने हृदय के पास, अपने भीतर ऊर्जा के केंद्र पर ध्यान दो। जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम अपनी भावनाओं के नियंत्रक बन जाते हो। और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति दया की भावना पैदा करो, क्योंकि वो व्यक्ति इतना अज्ञानी है, इतना दरिद्र है कि वो तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकता। ये क्षण तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम उसके स्तर पर गिरते हो या अपने स्तर पर खड़े रहते हो? और एक और बहुत अनमोल रहस्य जो तुम्हें इग्नोर करता है, वो अक्सर तुम्हें अपनी हीनता का एहसास कराता है, क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करता है, वो तुमसे डरता है, वो तुम्हारी उपस्थिति में अपने आप को छोटा महसूस करता है। उसे तुमसे नफरत नहीं है, वो तो अपने आप से नफरत करता है और उस नफरत को तुम पर प्रोजेक्ट करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर प्रोजेक्शन एक कन्फेशन है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो अपनी आत्मा की दरिद्रता को कन्फेस करता है। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं, इसलिए वो दूसरों को विश्वास नहीं दे पाता। उसे अपने आप में प्रेम नहीं, इसलिए वो दूसरों को प्रेम नहीं दे पाता। उसे अपनी ही उपस्थिति का बोध नहीं, इसलिए वो तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा करता है। ये उसकी त्रासदी है, तुम्हारी नहीं। एक बार जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम उसके इग्नोर पर दुखी नहीं होते, बल्कि उसके प्रति करुणा से भर जाते हो। अब मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बताता हूं। इग्नोर कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम कहते हो कि किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो तुम मान रहे हो कि उस व्यक्ति के पास तुम्हें देखने की शक्ति है, उसके पास तुम्हें स्वीकार करने का अधिकार है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या उसके पास वो शक्ति है? वो तो एक सामान्य मनुष्य है, भ्रांतियों से भरा, कमियों से भरा, अंधकार से भरा। उसकी आंखों में तो कांच है, वो क्या देखेगा? जो अपने आप को नहीं देख सकता वो दूसरे को क्या देखेगा? जो अपने आप को नहीं पहचान सकता वो दूसरे को क्या पहचानेगा? उसकी इग्नोर करने की क्रिया उसकी अपनी दिव्यता से भागने की चेष्टा है। इसलिए उसे गंभीरता से लेना बंद करो। उसे वैसे ही लो जैसे बच्चे अपने खेल को लेते। सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और देखो, जब तुम इस बात को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम पाओगे कि जिसने तुम्हें इग्नोर किया वो अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगता है। यह एक विरोधाभास है पर यह सत्य है। जो दूसरों का ध्यान पाने के लिए दौड़ता है वो उसे खो देता है, और जो अपने में स्थिर हो जाता है वो अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लेता है। जो व्यक्ति इग्नोर से विचलित नहीं होता
वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि उसने दिखा दिया कि उसका आत्मसम्मान किसी की कृपा पर निर्भर नहीं है। यही वो रहस्य है जिसके कारण संतों, बुद्धों, महावीरों के पास हजारों लोग आते थे। वे किसी को इग्नोर नहीं करते थे, पर वे किसी की परवाह भी नहीं करते थे। वे अपने में थे, वे अपने आनंद में थे, और वो आनंद चुंबक की तरह काम करता था। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा एक मित्र था, मैंने उसे बहुत प्रेम दिया, उसके लिए बहुत कुछ किया, परंतु अब वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझे इग्नोर करता है। मैं बहुत आहत हूं। गुरु ने शांति से सुना, फिर बोले, पुत्र, तुम क्यों दुखी हो? तुमने जो प्रेम दिया वो तुम्हारा था, तुमने वो प्रेम उसे दिया, ये तुम्हारी उदारता थी। अब वो उसे इग्नोर करता है तो वो अपनी गरीबी दिखाता है। तुम्हारा प्रेम उसके हृदय में जगह नहीं पा सका, ये उसकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। तुमने तो अपना कर्तव्य किया, तुमने प्रेम किया। अब परिणाम की चिंता क्यों? जो प्रेम परिणाम मांगता है वो व्यापार है, प्रेम नहीं। और व्यापार में इग्नोर होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापारी तो दूसरे पर निर्भर है, परंतु प्रेमी अपने प्रेम में ही पूर्ण है। यही बुद्ध की शिक्षा है। कर्ता बनो, फल की चिंता मत करो। तुम अपनी तरफ से पूरे हो, पूर्ण हो। उसकी इग्नोर करने की क्रिया उसकी समस्या है। तो जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ ये करो, उसे माफ कर दो, उसे भूल जाओ, उसे अपनी स्मृति से मिटा दो और उसे उसके भाग्य पर छोड़ दो। लेकिन इस माफी में कोई उदारता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उदारता तो अहंकार का दूसरा नाम है। देखो, मैं कितना महान हूं, मैंने इस पापी को माफ कर दिया। नहीं, ऐसी माफी तो और भी बीमारी है। माफी तो तुम इसलिए करो क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अर्थहीन हो गया है। उसके इग्नोर ने तुम्हें यह एहसास करा दिया कि वो तुम्हारी यात्रा में कोई मायने नहीं रखता। उसे माफ करो, उसे भूल जाओ और अपनी राह पर चलते रहो। यही सच्चा इग्नोर है। ये कोई क्रिया नहीं, ये एक अवस्था है, ये एक जीवन दृष्टि है। और अब मैं तुम्हें इसका सबसे चरम, सबसे परम सत्य बताता हूं। जो तुम्हें इग्नोर करता है वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा तो अजेय है, अविनाशी है, अमर है। जब तुम इस बोध में जागृत होते हो तो इग्नोर तुम्हारे लिए एक बाहरी घटना मात्र रह जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं पर आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ते। उस व्यक्ति को इग्नोर करके तुम उसे उसके भ्रम में छोड़ देते हो और तुम अपने सत्य में स्थापित हो जाते हो। यही वो क्षण है जब तुम कह सकते हो, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मुझे किसी दीपक की आवश्यकता नहीं और न ही किसी के अंधकार से मुझे भय है। यही तो जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ यही करो का असली अर्थ है। उसकी अनदेखी का तुम अपनी अंतरात्मा की साधना के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उपयोग करो। मैं जानता हूं कि यह कोई आसान उपदेश नहीं है। संसार की दृष्टि से, इस दुनिया के सामान्य मनुष्य की दृष्टि से यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हम सब दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर पले बढ़े हैं। हमारी पहचान ही दूसरों के द्वारा दी गई है। माँ कहती है अच्छा बच्चा, पिता कहता है बहादुर, शिक्षक कहता है प्रतिभाशाली, मित्र कहता है वफादार। और जब कोई कहता है तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, या चुप रहकर इग्नोर करता है, तो हमारी पूरी निर्मित पहचान हिल जाती है। लेकिन जब तक तुम्हारी पहचान दूसरों के द्वारा निर्मित है तब तक तुम खिलौने हो, तुम पुतले हो, तुम्हारा कोई अपना अस्तित्व नहीं। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम अपनी पहचान स्वयं बनाते हो। जब तुम कहते हो मैं वो हूं जो मैं हूं, चाहे दुनिया मुझे स्वीकार करे या ना करे, चाहे दुनिया मुझे देखे या ना देखे। यही वो क्रांति है जो बुद्ध या महावीर या जीसस या मोहम्मद या मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह क्रांति है स्वतंत्रता की, मुक्ति की, पूर्णता की। तो जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उससे नाराज मत होना, बल्कि उसका धन्यवाद करना, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी निर्भरता दिखाई, उसने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई, उसने तुम्हें तुम्हारे उस भाग का दर्शन कराया जो अब तक सोया पड़ा था। उस इग्नोर को एक जागृति का अवसर बनाओ, उस आहत भावना को एक ध्यान का अवसर बनाओ। जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तो फिर कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता।
क्योंकि तुम स्वयं ही इतने विराट हो जाते हो कि इग्नोर करने वाला स्वयं इग्नोर हो जाता है और तुम अपने प्रकाश में खो जाते हो। और यहां एक और सूक्ष्म बात है, जब तुम इस कला में निपुण हो जाते हो तो तुम्हारे प्रति इग्नोर करने वाले लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। उनका इग्नोर अब उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि तुम उससे प्रभावित नहीं होते, तुम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम तो बस मुस्कुराते हो और अपने रास्ते चले जाते हो। ये मुस्कान, ये शांति, ये संतुलन उनके मन को झकझोर देता है। वे सोचते हैं ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है, मैंने तो इसे नीचा दिखाना चाहा पर यह तो और ऊंचा उठ गया। तब वे स्वयं आकर तुम्हारा ध्यान चाहने लगते हैं, लेकिन तब तक तुम उनसे परे हो चुके होते हो। तुम्हारे लिए उनका आना या न आना दोनों समान हो जाते। मैं तुम्हें एक व्यावहारिक सूत्र भी देना चाहूंगा। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने आप को एक दर्पण समझो। दर्पण किसी को इग्नोर नहीं करता, पर दर्पण किसी को पकड़कर भी नहीं रखता। जो सामने आता है वो दिखता है, जो चला जाता है वो दिखना बंद हो जाता है। दर्पण पर कोई निशान नहीं रहता, वो हमेशा साफ, हमेशा स्वच्छ, हमेशा तटस्थ रहता है। तुम भी ऐसे हो, जो तुम पर ध्यान दे उसे तुम ध्यान दो, जो न दे उसे तुम जाने दो। लेकिन तुम्हारा अपना अस्तित्व उसी प्रकार निर्मल, निर्विकार, प्रसन्न रहे। यही तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। उस व्यक्ति के प्रति जो इग्नोर करता है, समता बनाए रखना ही सबसे बड़ा इग्नोर है। ध्यान रखो, मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कुछ बनने को कह रहा हूं। करने से कुछ नहीं होता। तुम कितना ही इग्नोर कर लो, कितना ही बदला ले लो, कितना ही क्रोध कर लो, अंततः तुम उसी के गुलाम रहोगे। बनने से होता है। तुम एक ऐसी अवस्था बनो जहां कोई इग्नोर कर ही न सके, क्योंकि तुम उसके खेल के मैदान से ही बाहर निकल जाओ। यह मैदान तुम्हारे भीतर है, यह मैदान अहंकार है। जिस दिन अहंकार मिट जाता है उस दिन इग्नोर और प्रशंसा दोनों एक समान हो जाते हैं। तब तुम उस मनुष्य को आशीर्वाद देते हो जो इग्नोर करता है, और उसे भी आशीर्वाद देते हो जो प्रशंसा करता है, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि दोनों तुम्हारे सत्य को नहीं छू सकते। इस पूरे प्रवचन का सार, इस पूरे रहस्य का निचोड़ यह है, जो तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा अज्ञात मित्र है। उसने तुम्हें एक झटका दिया, उसने तुम्हें नीचे गिराना चाहा, लेकिन यदि तुम उस झटके का उपयोग कूदने के लिए करो तो तुम आकाश को छू लोगे। गुरुत्वाकर्षण को ही उड़ान का साधन बना लो, यही बुद्धिमत्ता है। वो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाता है। जितना जोर से वो तुम्हें नीचे दबाता है उतना ऊंचा तुम उछलते हो। इसलिए उससे नाराज मत हो, बल्कि उसे अपने आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बना लो। आज मैंने जो कुछ कहा उसे अपने जीवन में उतारो, इसे केवल सिद्धांत मत बनाओ। अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने भीतर देखना, अपनी सांसों को देखना, और धीरे धीरे एक मुस्कान अपने होठों पर लाना। वो मुस्कान तुम्हारी विजय का प्रतीक होगी। उस व्यक्ति पर विजय नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर विजय, अपनी कमजोरी पर विजय, अपनी निर्भरता पर विजय। और जब तुम इस विजय को प्राप्त कर लोगे तो तुम समझोगे कि यही सबसे बड़ा इग्नोर है। उस व्यक्ति को उसके भ्रम में छोड़ देना और स्वयं अपने प्रकाश में, अपने आनंद में, अपने मौन में स्थापित हो जाना। यही मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा प्रेम है। अब तुम चुपचाप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस इग्नोर को, उस व्यक्ति को अपने मन से विदा कर दो। देखो वो कैसे धीरे धीरे दूर जाता है, कैसे वो एक बिंदु बन जाता है और फिर पूरी तरह विलीन हो जाता है। और अब तुम अकेले रह गए हो अपने आप में, अपनी अनंतता में, अपनी पूर्णता में। ये अकेलापन एकांत नहीं, ये परमात्मा का सान्निध्य है। यहीं तुम सत्य हो, यहीं तुम शिव हो, यहीं तुम सुंदर हो। और इस सुंदरता को, इस सत्य को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का हृदय है, ये तो स्वयं ईश्वर है। उस इग्नोर को तुमने स्वीकार कर लिया और उसे पार कर लिया। यही तो मैं जो तुम्हें इग्नोर करता है उसके साथ यही करो से अभिप्रेत था। उसे पार कर जाओ, उसे अपनी चेतना के रास्ते का पत्थर मत बनने दो, बल्कि उसे सीढ़ी बना लो।
इस सीढ़ी पर चढ़ो, ऊंचे उठो और उस शिखर पर पहुंचो जहां कोई इग्नोर नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शाश्वत शांति, केवल अनंत आनंद, केवल परम सत्य। और वहां पहुंचकर तुम कहोगे, धन्य है वो क्षण, धन्य है वो व्यक्ति जिसने मुझे इग्नोर किया, क्योंकि उसी इग्नोर ने मुझे ये परम धाम दिखाया। यही मेरा संदेश है, यही मेरा प्रवचन है और यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। इसे समझो, इसे जियो और इसी में मस्त हो जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद देता हूं और इसी मौन में, इसी शून्य में हम सब एक हो जाते हैं, जहां इग्नोर करने वाला और इग्नोर होने वाला दोनों मिट जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना, केवल शुद्ध सत्ता, केवल शुद्ध आनंद शेष रह जाता है। इसी को जियो, इसी को बनो और तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। चाहे कोई तुम्हें देखे या न देखे, तुम स्वयं अपने उत्सव हो, स्वयं अपने दीपक हो, स्वयं अपने प्रकाश हो। यही तो मैं कहता हूं, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे इग्नोर करो और उस इग्नोर को अपनी मुक्ति का द्वार बना लो। और अब इस वाणी को समाप्त करते हुए मैं तुम सबको नमन करता हूं, क्योंकि तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे देव हो और तुम ही मेरे प्रेम के पात्र हो। जय हो।